संसारिक लोग हाथ को दंड नहीं देते, व्यक्ति को दंड देते हैं। वहां तक तो उनका सोच आगे बढ़ा है, लेकिन वहां तक पर्याप्त नहीं है। हमारी सोच और एक कदम आगे बढ़ना है। व्यक्ति को भी दंड नहीं देना चाहिए, वो व्यक्ति काल को अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए उसका क्रोध, लोभ, जिसके कारण से, मन के कारण से इन्होंने चोरी किया है, तो उत्पन्न हुआ, उस मन को दंड देना चाहिए। अगर उस मन को और उस भावना को उनके मन से निकाल दें, तो वो सेम व्यक्ति, वही इंसान काल चोर क्या, वो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? तब ऐसा करने से वो व्यक्ति को दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना, कि वो तो मीडियम है। करवाया किसने? करवाया मन से, गलत भावना से, गलत विचार से। अगर वो गलत विचार और गलत भावना को हमने हटा दिया, तो वो मीडियम तो सफा है ना, पवित्र है ना, वो तो उसी तरह से हम कारणों को जानना है और कारण से वार करना है, उस कारण को हम मिटाना है। तो इसीलिए दुख कहां से उत्पन्न होता है, उसका कारण जानो और उस कारण के साथ फाइट करो, उसको एलिमिनेट करो, उसको अपने मन से भगा दो। तो इसीलिए दुख के कारण कर्म और क्लेश के सत्य। ठीक है, तो दो सत्य हो गए। अब ये दो सत्य क्या है? ये कैसे हम संसार में हम न चाहते हुए भी फंसते जा रहे। ये दो कारण फल, फल दुख है, कारण क्लेश और कर्म। हम क्लेश के कारण कर्म करते हैं, कर्म करने का कारण उसका फल दुख हो जाते हैं। फिर इसके बाद अज्ञान है तो मेरे मन में, अज्ञान के कारण फिर क्लेश पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है तो फिर हम कार्य गलत करते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं तो उसका फल फिर दुख आ जाता है। तो उस संसार से हम मुक्ति नहीं। तो कहीं ना कहीं हम ब्रेक लगाना है, कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ना है। तो आप कहाँ तोड़ना है वो जानना है। ठीक जगह पे नहीं लगाएंगे तो चेन टूटेगा, तो कहाँ तोड़ना चाहिए वो जानना चाहिए। जब उसको तोड़ करके उस चुंगली से या उस चेन से, उस संसार के चक्रव्यूह से कैसे निकल जाएंगे, जब उसके बात करते हैं तो दो प्रकार के सत्य भी आए। मोक्ष सत्य, मोक्ष निरोध आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य और निरोध के उपाय कारण मार्ग सत्य। अब ये दो सत्य, इधर दो सत्य और वहां से बाहर निकालने के लिए दो सत्य। अब वो दो सत्य में से आर्य निरोध सत्य, अब उसमें लेवल का आप अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जैसे छोटे उदाहरण, आपने जैसे कि गलत भावना, क्रोध को कम कर दिया, इसके बाद में कभी भी तुम्हें मन में गुस्सा उत्पन्न नहीं हुए, तो गुस्सा को तुमने घटा दिया। जेलसी को तुमने दबाया, उसको दोबारा तुम्हारे मन में उत्पन्न होना नहीं दिया, उसको रोका। इस तरह से निरोध सत्य के चेष्टा कर सकते हैं। और वो निरोध सत्य
कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए भी तुम्हें कारण या उसका संसाधन, उसका उपाय होना पड़ेगा। तब उसमें आपको मार्ग दिखाया गया जिसमें 6 पारामिता हो सकता है। आर्य मार्ग, अब उसमें जैसे कि बोधिसत्व का प्रैक्टिस करना, भाव को उत्पन्न करना, ये सारा जो है उपाय, उस त्रुटियों को निर्विरोध करने के लिए उपाय। अब हम कहां एंगेज होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। हम अगर क्लेश और कर्म में एंगेज रहेगा तो फिर आप सपना देख रहे हैं निर्विरोध मोक्ष हो नहीं सकता। अब तुम्हारे लक्ष्य मोक्ष है, संसार से मुक्त होना है और परमानेंट सुख, हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त होना है, तो फिर उसके उपाय कारण का प्रति वचन करना पड़ेगा, उसमें अपने को एंगेज करना पड़ेगा। इसका मतलब दान देना आदि, शील को पालन करना आदि, ध्यान करने का इस तरह से और ज्ञान प्राप्त करने का, ये सब में आपको एंगेज होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? आज हम कहां समर्पित हो? आज हम ये सारा उपाय के लिए समर्पित हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? देखो, अपने मन को देखो, अपने से उसमें विचार, हाँ, विचार विमर्श करते हैं। अच्छा, तब अब समय में बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इतना में 4 आर्य सत्य के विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया है और अंततः, क्योंकि चर्चा में बहुत करते हैं लेकिन बहुत सारे आम सभा में ऐसा होता है और गुरुजी आया, 1 घंटा भाषण मारा या प्रवचन दिया और हम बहुत धन्य हो गए। सवाल पूछेगा तुम्हें क्या शिक्षा मिला, पता नहीं। काल तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें क्या अपने आप को एक क्या कहेंगे, कुछ